Hello friends, how are you all? So today I am going to start the most important topic, that is सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एमसीक्यूज़, क्योंकि हमारे पहले वीडियो में हमने किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूरा टॉपिक। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एमसीक्यूज़। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल एक टॉपिक जो है, ये एक पर्टिकुलर आपकी पंचायत कोड असिस्टेंट की एक टॉपिक है। तो इसके रिलेटेड आपको कोई ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं वो पक्का देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें पंचायत कोड असिस्टेंट की, अगर हम कहीं किसी और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एमसीक्यूज़। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा आप उसको मिस कर दोगे। तो JKSSB के रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड कर भी दी हैं। तो मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो मैंने एक टॉपिक पहले बनाया वो अपलोड किया हो इस यूट्यूब चैनल पे, पहले आप उसको देख लीजिएगा। फिर आप MCQs वाले वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या है? The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, to conserve natural resources and to develop alternate sources of power while reducing pollution and harm to the environment. Part C, it is the practice of developing land and construction projects in a manner that reduces their impact on the environment by allowing them to create energy efficient models of self-sufficiency, and all of the above. अगर हम बात करें डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग, ये वाला भी सही है। अगर हम सेकंड की बात करें टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इसकी भी बात करते हैं, ये भी ठीक है। और लास्ट ऑल ऑफ दी अबव, तो उसका राइट जो ऑप्शन होगा वो है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे के सारे जो हैं वो ठीक है। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है फ्रेंड्स, what of the following is correct if we only achieve 2 out of 3 pillars of sustainable development? तो फर्स्ट इसमें है सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इक्विटेबल, सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वेरिएबल, इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वायबल, और डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप इसमें जो जितने भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर इसमें हम इफ़ वी ओनली अचीव 2 आउट ऑफ 3, अगर इसमें दो अचीव करते हैं आउट ऑफ 3 से पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल प्लस इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो इससे सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट डी है, ऑल ऑफ द अबव। नो क्वेश्चन नंबर थर्ड है consider the following statement related to the sustainability. It refers to a process or state that can maintain indefinitely. Natural resources must use in ways that do not create ecological deserts while exploiting the carrying and productive capacity of the earth. A minimum necessary conditions for sustainability is the maintenance of the total natural capital stock at or above the current level. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट डी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और पार्ट थर्ड भी एक्यूरेट है।
तो इसका राइट ऑप्शन जो बनता है वो पार्ट डी इसका जो है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा जो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मेंटेन अ डायनेमिक बैलेंस ऑफ अरेबल लैंड नॉट लेस देन 123 मिलियन हेक्टर्स एंड इम्प्लीमेंटेड एन agricultural development strategy, maintain a dynamic balance of water resources by reducing water consumption for every unit of gross development product growth and agricultural value added, to bring about a gradual and sometime cathartic ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट डी। जो इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग अबाउट ए ग्रेजुअल एंड सम टाइम कैथास्ट्रोफिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मेंटेन अ डायनेमिक बैलेंस ऑफ अरेबल लैंड, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और मेंटेन अ डायनेमिक बैलेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो पार्ट डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हाट आर द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जो प्राइमरी गोल है सस्टेनेबिलिटी का वो क्या है। सबसे पहला पार्ट ए द एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, पार्ट बी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर particularly as it pertains to water quality and better sanitation, पार्ट सी अचीव जेंडर इक्वालिटी, पार्ट डी। पार्ट 4 आ गया सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रमोटिंग जॉब्स एंड स्ट्रोंगर इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट जो है ऑप्शन वो है पार्ट डी। तो इसमें जो प्राइमरी गोल्स वो सस्टेनेबिलिटी का क्या है, पार्ट डी इसका जो राइट ऑप्शन है। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड और फोर्थ। राइट ऑप्शन है इसका पार्ट डी इसका जो है राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है ये कब एग्जिस्टेंस में आया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया। पार्ट ए 1987, 1980, 1978, 1992। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट बी है, ये आया 1980 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन दिसंबर। तो यूनाइटेड नेशन जो कमीशन है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया था बाय द यूएन जनरल असेंबली इन दिसंबर। कब किया था। क्वेश्चन नंबर 7 1992, 1993, 1994, 1995। तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है 1992। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा यूएन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन द एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पार्ट ए है यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन, पार्ट बी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, पार्ट सी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्ट डी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट सी है। पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग progress in the implementation of Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development. Now question number 9. Question number 9 है consider the following statement related to the parameters of sustainable development refers to the guiding principle. तो कौन कौन से statements हैं। पहला help in understanding the concept of sustainable development, second point the problem associated with it, part C help to take active policy measures codes। तो policy measures तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो पार्ट डी है क्योंकि इसमें फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। ठीक है, पार्ट डी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा जो है इसमें कौन सी जो चीज़ है इसमें जो नीचे दी गई है उसमें जो पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, नहीं किया गया इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कैरिंग कैपेसिटी, इंट्रा जनरेशन इक्विटी, जेंडर डिस्पैरिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बाद नन ऑफ दी वो। तो नन ऑफ दी क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, तो राइट ऑप्शन है इसका, सॉरी इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इन टू effect on January 1st 2016. These goals and target are to achieved by 2013, 2050, 2100, 2020। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें जो राइट ऑप्शन है इसका, ये सारे के सारे जो गोल्स जो हैं इसको अचीव करने का टारगेट है कब तक, कौन से ईयर तक, 2030 तक। तो राइट ऑप्शन है इसका पार्ट ए, 11 का पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली समझ लग जाएगी कि इतने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, पार्ट 8, 5, 17 और 30। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट सी है, 17 डेवलपमेंट गोल है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें से आपने बताना है कि इसमें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। Ensure health, lives and promote and well-being for all at all stages, end poverty in all its form everywhere, take urgent actions to combat climate change and its impact, elimination racism in all its form। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो है पार्ट डी, जी इसमें इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, क्योंकि इंश्योर हेल्थ और लाइफ्स के बारे में ये बात करता है, पॉवर्टी के बारे में ये बात करता है, एग्जैक्ट एक्शन लिए जाएंगी ताकि क्लाइमेट चेंज को उससे कम्बैट किए जा सके। तो इसका जो एलिमिनेट रेसिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, ये इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है, तो पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। नो क्वेश्चन नंबर 14, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर डिज़ाइन टू अप्लाई टू विच कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आर डिज़ाइन किए टू अप्लाई टू विच कंट्रीज, ओनली कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका, लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज बट नॉट हाई इनकम कंट्रीज, all countries both rich and poor, only countries where more than 50% of the population live below the poverty line। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है ये सभी कंट्रीज़ के लिए है, चाहे वो कंट्रीज़ रिच हैं चाहे वो पुअर हैं, तो जिस गोल जो है ये सारी की सारी कंट्री में जो अप्लाई होगा, ठीक है, ऑल कंट्रीज बोथ रिच एंड पुअर। तो पार्ट इसका सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स डिड नॉट फीचर्स एज अ स्टैंडअलोन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो पार्ट ऑफ 1 है इसका अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, पार्ट बी एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, पार्ट डी इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो इसका पार्ट जो है सी, ठीक है। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो जिसका फीचर नहीं है एज अ सेंट्रल लोन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो उसका राइट ऑप्शन है पार्ट सी, इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, हाउ डज इट यूएन करंटली मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम जो है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्या करना है, एरेडिकेट, टोटली इसको एलिमिनेट करना, खत्म करना। हाउ डज द यूएन करंटली मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। पार्ट ए में है पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड अनएबल टू एक्सेस वेलफेयर बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टेट, पीपल हु लिव्स ऑन लेस देन अ डे, पीपल हु लिव एंड लेस देन अ 1.5 डे, पीपल हु क्लेम टू बी आर लिविंग इन पॉवर्टी। तो पार्ट सी इसका जो राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल बी अडॉप्टेड बाय लीडर्स एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन विच सिटी। तो सस्टेनेबल गोल जो है उसको अडॉप्टेड किया गया था बाय लीडर्स ऑफ यूएन हेडक्वार्टर्स, कौन सी सिटी में किया गया था इसको। तो नो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, रियो दी जेनेरियो, लंदन, नायरोबी, न्यूयॉर्क। तो राइट ऑप्शन इसका न्यूयॉर्क में इसको किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ विच देयर आर हाउ मेनी।
ठीक है। पहले हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने रिप्लेस किया था, इसकी जगह पे आए थे ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, MDG की जगह आए थे, तो उसके बाद बने थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको ये क्वेश्चन है जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने थे, तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे 8 थे, 5 थे, 10 थे या 25 थे, तो राइट ऑप्शन है इसका 8। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG कितने हैं, 17 है। अगर हम बात करें मिलीनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं, वो हैं 8। ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन रेफर्ड टू एज UN बोल्डेस्ट एंटी पॉवर्टी एजेंडा जेट दिस ईयर मार्क्स विच एनिवर्सरी फॉर द UN। तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं, ये है 110th एनिवर्सरी, 70, 50, 50th और 90th, तो उसका राइट ऑप्शन है पार्ट बी 70। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 20 द sustainable development goals are designed to continue the work of the millennium development goal which of the following millennium target was at least successfully। तो इसमें कौन कौन से ये हैं, पार्ट ए हॉब बिटवीन 90 टू 215 द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स हुज इनकम इज लेस दैन 1.25, eliminate gender disparity in primary and secondary education achieved by 2015, universal access to reproductive health reduced by 2/3 between 1990 and 2015, the under 5 mortality rate। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट सी है। पार्ट सी जो है इसका राइट ऑप्शन है 2015 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है विच आर द फॉलोइंग आर द 70 न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कौन सा इसमें आपने बताना है कि कौन सा इसमें न्यू 17 डेवलपमेंट गोल है। पार्ट ए कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज। पार्ट बी reduce inequality within the among countries, take urgent actions to combat climate change and its impact। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट डी है, इसमें सारे के सारे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नो क्वेश्चन नंबर 22 विच आर द फॉलोइंग आर द 70 न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इंश्योर हेल्थ लाइफ्स एंड प्रोमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस एंड 80% पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल। तो 22 का जो राइट ऑप्शन है वो पार्ट बी मतलब इसमें फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 23 मिलियन वॉइसेस द वर्ल्ड वी वांट इज रिपोर्ट बाय। ठीक है, मिलियन वॉइस द वर्ल्ड वी वांट इज रिपोर्ट बाय। पार्ट ए WHO, पार्ट बी IUCN, पार्ट सी यूनिसेफ, पार्ट डी UN। तो राइट ऑप्शन इसका पार्ट डी UN। ठीक है, UN इसका राइट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए SDG के। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे पहले वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। SDG मैंने उसमें पूरे किए थे, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया था आपको। तो ये था मेरा सेकंड वीडियो MCQs के रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें कई बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो जो मैं मोबाइल से ही क्रिएट करता हूँ, मोबाइल से ही बनाता हूँ, तो थोड़ी सी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।